आपके आ जाने से में अब तक आपने देखा निधि पुनीश और मोहित के षड्यंत्र से समाज के सामने हुई बदनामी वेदिका और आर्या की। हमारे मोहल्ले में गंदगी फैलाना बंद करो वेदिका मातुर। साथ ही पड़ी दरार साहिल और वेदिका की प्रेम कहानी। भूल जाओ कि तुम्हारा मुझसे या मेरे परिवार में किसी के साथ कोई रिश्ता था। लेकिन वेदिका की जिंदगी में बेदखल होकर क्या सब ठीक कर पाएगा साहिल? जानने के लिए देखिए आगे। थैंक्स दीदी, you're the best, I love you. दीदी वो बहन जी की ज्यादा बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी? तुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मोहित, तू बस गाड़ी की चाबी ले और मजे कर। और साहिल, उसको पता चला तो वो चुप नहीं बैठेगा। अगर उसने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या कहूंगा? पूछने दे उसे जो भी पूछ रहा है। कहाँ है मोहित? वो तुझे क्या करना है वो तुझे मैं बताऊंगी। मोहित, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो कोई भी वो एमएमएस देखेगा वो ये नहीं सोचेगा कि लड़का कौन है। अगर बदनामी होगी तो मेरी बेटी की होगी। तुमने उस मोहित को बढ़ावा दिया, सब कुछ तुमने किया है, तुमने। अब तुम्हारा और हमारा रास्ता अलग। कभी मुझे इस गली में नजर मत आना तुम। अब से ना हमारी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह है, ना हमारी जिंदगी में। ये देखो, हम जैसी बुढ़िया के फोन पर भी ये इस महारानी की काली करतूतों का वीडियो आ रहा है। और हमारे पास तो वो फ्रेंच बुक भी नहीं है। तो सोचो सोचो पूरे शहर में क्या हाल हो रहा होगा। शहर में ट्रेन अरे इतना महान काम जो किया है इसने, गली मोहल्ले में थू हो रही है। अपनी तो इज्जत डुबा ही दी, साथ में हमें भी कहीं का ना छोड़ा। माँ प्लीज इस चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मुझे सोचने दो। क्या सोचेगी, क्या सोचेगी अब? अरे पहले सोचना चाहिए था ना। इस बेअकल को छूट देने से पहले अब तो कांड कर दिया इसने। अरे ये कोई मुंबई दिल्ली जैसा बड़ा शहर तो है नहीं, ये बेशर्मी चल जाए। ये तो कानपुर है, छोटा शहर। आज लोगों ने पत्थर फेंके हैं, कल हमारा घर ही जला देंगे। हमारी ऐसी बेटी होती ना तो हम टांगे तोड़कर काल कोठड़ी में बंद कर देते हैं। अरे हमारे तो कान गूंज रहे हैं। तो मूर्ख बनकर बैठी रहे बस। अरे मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत गलत किया, ऐसा लगता है ना आपको? हाँ, लगता है ऐसा। बड़ा महान काम किया है ना तूने, तुझे तो ताज पहनाना चाहिए ना। लड़कियां घर की इज्जत होती है और तूने उन्हें वो मिट्टी में मिला दी। इससे तो अच्छा होता कि तू बेऔलाद ही होती। हाँ बस करो माँ। अरे क्या बस करे, सही तो कह रहे हैं हम। अरे पैदा होने से पहले मरता है नहीं गई है। छोड़ो उसे, एक शब्द भी बोला ना मेरी बेटी के खिलाफ।
नानी को लगता है कि बहुत बुरी हूँ मैं, मैंने करके इज्जत डुबा दिया, गलत किया मैंने, मैं पैदा ही क्यों हुई, ऐसा लगता है नानी को। नहीं आर्या बेटा, हाँ मुझसे छुटकारा पालो, खुश रहो आप लोग। आर्या, साले कमीने, शर्म नहीं है तुझे? छोटी बच्ची है वो, मैंने तुम दोनों की दोस्ती करवाई और मेरा ट्रस्ट तोड़ा तूने। बच गई मैं। साहिल मुझे यहाँ देख लेता तो आज एक और कांड हो जाता, हमारा पूरा प्लान यहीं फ्लॉप हो जाता। शर्म नहीं है तुझे? हाँ? तेरी वजह से बच्ची को। मेरी बात तो सुन लो आप, मैं क्यों करूंगा ऐसा? अगर मुझे वो एमएमएस बनाना होता तो मैं खुद उसमें क्यों होता, किसी और से नहीं बनवाता। साहिल भाई, आई लव हर, वो मेरी दोस्त है। आप मारना चाहते हो मुझे, मारो, आप मार लो मुझे। मैं नहीं पता था वहां से कोई वीडियो बना रहा है। साहिल भाई मुझे तो खुद चिंता है उसकी, वो कैसे ये सब झेलेगी खुद, मैं खुद चिंता कर रहा हूँ इसकी। सच में एक्टर अच्छा है मोहित, जैसा बताया था डिट्टो वैसा ही कर रहा है। और साहिल तो है ही इडियट, मोहित को रोते देखेगा तो पिघल ही जाएगा बेचारा। आर्या, 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 आर्या। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्या मतलब है आपका? अरे जिस कमीने ने एमएमएस फैलाई उसे तो पकड़ सकते हैं। हमारा काम आप सिखाएंगे हमें? देखिए आपकी रिपोर्ट लिख ली गई है, अब आगे पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि मामला क्या है। अरे लेकिन कितना पूछताछ करेंगे आप? तब तक एमएमएस फैल गई तो उसका क्या करेंगे आप? बेचारी लड़की वहां पे। भाई सुनाई नहीं देता आपको, बहरे हैं क्या? एक बार आपको कहा ना कि इंक्वायरी चल रही है, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। प्लीज निकलिए यहाँ से, बहुत काम है मुझे। आपसे बात करना ही बेकार है। आर्या, 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 आर्या उठो, आर्या उठो बेटा, आर्या, माँ, जल्दी आइए, आर्या, आर्या उठो बेटा, आर्या। इसने कुछ कर तो नहीं लिया? आर्या, उठो बेटा, उठो, उठो। इस पे खरोच जाते भी नहीं देख सकती मैं। मुझे लगता है ये किसी ने जानबूझ के किया है वेदिका, तुम्हें मुसीबत में डालने के लिए। हमें आज फिर तुम्हारे साथ बुरा करना होगा, केवल तुम्हारे साथ नहीं, पूरे परिवार के साथ। कोई ऐसा जिसे तुम्हारा नाम मैं खराब। जानती हूँ किसने किया है, इसी घिनौनी हरकत और कोई नहीं कर सकता। उसने मेरी बच्ची को चोट पहुंचाई है, अब उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। एक माँ तब तक चुप रह सकती है जब तक वार सिर्फ उस पे होता है। जिस दिन उसकी बेटी पर आंच भी आती है, वो उसके सब्र का बांध टूट जाता है। जो आज मेरे साथ हुआ, जो उसने मेरी आर्या के साथ।
देखना क्या हाल करती हूँ मैं उस आदमी का। बढ़िया माँ, इस बार हमने ऐसी चाल चली है ना कि साहिल और वेदिका की प्रेम गाथा खत्म। क्यों, हम ठीक कह रहे हैं ना दीदी? बिल्कुल जीजा जी, इस बात पे तो चीयर्स। चीयर्स। अरे पुनीश जी, आपने हमारी शादी की सालगिरह की खुशी मनानी शुरू भी कर दी। हमारा इंतजार भी नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, वही तो हम कर रहे थे। और वैसे भी आपके बिना हमारा संसार तो अधूरा है। और वैसे भी आज दोहरा जश्न है। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी, हैप्पी एनिवर्सरी जीजू। शुक्रिया गौरी। बहुत बहुत बधाई तुम दोनों को, जीती रहे, ऐसी बनी रहे राम सीता की जोड़ी। मुबारक हो साड़ू साहब। भाई ना करिएगा, लगता है कि आपने कानपुर में सारी खुशियां मनाने की ठान ली है। लखनऊ से नाता छोड़ दियो का। कांग्रेचुलेशंस बड़ी साली साहिबा। थैंक यू जी। इस बात पे तो नाच गाना होना चाहिए। क्यों श्रुति, तुम इस घर में सबसे छोटी हो, कोई एक अच्छा गाना लगाओ ना। अपनी जीजी और अपने जीजू के लिए? हाँ। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आप सब परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये सब तामझाम नहीं चाहिए हमें। अरे क्यों नहीं, आज के जमाने में ऐसे कितने मियाँ बीवी हैं जो कि शादी के इतने साल बाद हमारे जैसे खुश रह सके। और हमें पूरा यकीन है कि इन्होंने हमारे लिए जेवर और साड़ी लेके रखा हुआ है ना? अरे वैसे वही साहिल कहाँ पर है? आप तो चाची जी जानती हैं कि उसके बिना परिवार अधूरा अधूरा सा लगता है। लीजिए, साहिल आ गया। साहिल, आज प्राची और पुनीश जी की शादी की सालगिरह है, आकर बधाई दे दो बेटा। आप चाहती है मैं इन्हें विश करूं? क्यों? क्योंकि एक औरत की इज्जत लूटने की कोशिश की उन्होंने, इसलिए। साहिल, पुनीश जी से बदतमीजी से बात मत कर। अरे तुम्हारी वो वेदिका माथुर कुछ भी इल्जाम लगाती रहती है पुनीश जी पर, और तुम उसकी बातों में आ जाते हो। पूरे लखनऊ में क्या सिर्फ एक पुनीश जी है जिनका नाम पी से शुरू होता है? अरे ऐसे तो हम भी एक वी नाम का रुमाल लेकर आएंगे और तेरी इस वेदिका माथुर को गिरफ्तार करवा दें। साहिल, समझदारी से काम ले बेटा। उस औरत के लिए अपने परिवार से नफरत करना, ये तो कुछ सही नहीं है। सही है माँ, सब सही है, क्योंकि वेदिका जी झूठ नहीं बोलती। मेरा एक यहाँ परिवार है, लेकिन वहां भी मेरा एक परिवार है माँ, और एक इंसान भी है जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं, आप सबसे ज्यादा। उन्हें मेरी जरूरत है माँ, लेकिन मैं उन्हें अकेला छोड़कर वापस आ गया। क्यों? ताकि वो अकेले इन जैसे दरिंदों से लड़ सके। नफरत है मुझे इस घर से, इस माहौल से, हालातों से, और उन सब से जिन्होंने वेदिका जी के लिए सिर्फ और सिर्फ बुरा सोचा है। लेकिन आप चाहती कि मैं इस आदमी को हैप्पी एनिवर्सरी विश करूं। देख साहिल, तेरे दिल में इतना जहर क्यों भरा है इनके लिए? तुझे हमारी कसम, अपने जीजा जी के लिए ना सही, पर अपनी जीजी के लिए इनकी इज्जत कर, और भाभी जी की खुशियों के लिए इनसे सुलह कर ले बेटा। मानेगा ना हमारी बात?
वैसे शराब और प्रेगनेंसी कैसे कर ली थी तू? हैप्पी एनिवर्सरी। वाह, क्या परिवार है। कमीनों को भी इज्जत दी जाती है यहाँ। एक इंसान कितने हद तक गिर सकता है, ये तो कोई आपसे सीखे पुनीश तिवारी। सही पकड़े हैं। झूठी बेगैरत औरत, निकल जाओ हमारे घर से। बस बिल्कुल चुप रहना, वरना मैं कुछ ऐसा कह दूंगी जिसकी वजह से आप जिंदगी भर पछताएंगी। आज मेरी बेटी की जो हालत, गनीमत है आपकी बेटी नहीं है, वरना एक घायल माँ की हाय लग जाती उसे। और तुमने बनाया है ना आर्या का एमएमएस। और इनकार करने की गलती मत करना, क्योंकि इस बार ठोस सबूत है मेरे पास। अंदर आओ। सबके सामने बताओ, आर्या का एमएमएस बनाने के पीछे किसका हाथ था? ओह गॉड, कहीं मोहित मेरा नाम तो नहीं ले लेगा। पुनीश जी का। तो तुमने आर्या की वीडियो बनाई, एक 15 साल की लड़की। मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है कि तुम अपने परिवार वालों के साथ नहीं हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी। अरे तुम इनके साथ मिलके खुशियां मनाओ, पैर पड़ो, गले लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। इसके लिए मुझे किसी पराये इंसान की मदद की जरूरत नहीं है। वेदिका जी, मैं चाहता हूं आप नाराज हैं, लेकिन मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा हूं। बस आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा पुनीश, तुम देखते जाओ। बच्चों, एक झूठे लौंडे की गवाही हमें फंसाएगी और इस लौंडे को तुम मिसेस लीला अग्रवाल का बेटा यश कुमार अग्रवाल, आपने मेरे से मेरी मां छीनी थी। मैं आपसे आपका हर एक रिश्ता छीनूंगा, खास तौर पे आपके घर का चिराग साहिल, आपके खानदान का इकलौता वारिस खत्म करूंगा मैं।
अम्मा क्या हुआ अम्मा? भाभी जी क्या? अम्मा क्या हुआ अम्मा को? अम्मा जो गाड़ी के लालच से बिक सकता है वो दोबारा भी बिक सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो सच बोल रहा है। जीजा जी आप साहिल, मैंने कहा ना तुम इसके बीच मत बोलो। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो भी करना है पुलिस करेगी। यही वो आदमी है जिसने 15 साल की लड़की का एमएमएस बनाकर उसे बदनाम किया। मोहित, बताओ इंस्पेक्टर को जो तुमने हमें बताया। बताओ। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। इस औरत और इस आदमी ने मुझे जबरदस्ती पुलिस जी का नाम बोलने के लिए कहा। कोई झूठ मत बोल। भाई मैं सच कह रहा हूं। इन्होंने मुझे पैसे दिए गलत इल्जाम लगाने के लिए। बट अब बस बहुत हो गया, मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मोहित, मैं तुझे ना इसको धमकाने की जरूरत नहीं है। झूठी औरत, क्यों हमारे पति का नाम खराब करने पे तुली हो तुम? तुम्हारा झूठ सबके सामने आ गया ना, निकल जाओ हमारे घर से। निकल जाओ वरना हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। सही कह रही वेदिका जी। अगर जीजा जी ने ऐसा किया तो किया होगा ना। साहिल क्यों समाज के सामने अपने परिवार की इज्जत उछालने में लगा हुआ है? इंस्पेक्टर साहब, अक्सर छोटे लोग बड़े लोगों पे उंगल उठाते रहते हैं और कुछ नहीं है, ये पैसे उड़ने के पैतरे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको वेदिका जी, एक शरीफ इंसान पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए। मोहित, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों सच नहीं कह रहे हो तुम? तुम्हें किसी ने धमकी दी है? आंटी मैं सच कह रहा हूँ। कैसे किया आपने ये सब? उसने कहा ना, जो बिकाऊ है वो बार बार बिकता है। मेरे अकाउंट में 10 लाख डिपॉजिट किए पुनीश जी ने। 10 लाख ट्रांसफर किए और पलट गया तुम्हारा भाई। मोहित, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज सच बोल दो। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। प्लीज। झूठ क्यों बुलवा रहे हो? मोहित तुम क्यों झूठ? इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ। वेदिका जी जाइए यहाँ से, वरना आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें। हमारे मोहल्ले में गंदगी फैलाना बंद करो वेदिका माथुर। अब ये तुम्हारी लौंडिया खुलेआम पूरे मोहल्ले में बेशर्मी फैला रही है। मैं पैदा ही क्यों हुई? हम मुझसे छुटकारा पालो, खुश रहो आप लोग। आज तो तुम बच गए पुनीश, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जानते नहीं अपने बच्चे को बचाने के लिए एक मां किस हद तक जा सकती है। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की सजा तो तुम्हें मिलेगी जरूर।